सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में 26,001 वैकेंसी निकाली है टीचर्स की। अगर आप टीचिंग लाइन में जॉब देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी है। इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, पूरे नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे। 135 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो याद रखने, किस तरह से वैकेंसीज अप्लाई करनी है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, प्राइमरी टीचर्स की कौन कौन सी क्लास की वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी मोटी मोटी चीजें आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा। ये जो नोटिफिकेशन आया है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। इस नोटिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वो झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर ज्वाइंट कंपटीशन एग्जाम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं JTPT-CE एग्जामिनेशन 2023 के जो कंडक्ट होने जा रहे हैं। 26,001 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। इसमें जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज़ देनी है आपको। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या झारखंड स्टेट के हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो ऑनलाइन इसमें पेमेंट होगा आपका। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी? 8/8/2023 से ये अप्लाई होने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, 8 अगस्त से, और लास्ट डेट 7/9/2023 इसमें रहेगी। 9/9/2023 तक आप इसकी फी जमा कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर 11/9/2023 तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। कोई भी एरर्स है उसको करेक्शन करने के लिए जो डेट आपको दी जाएगी वो 13/9/2023 से लेकर 15/9/2023 की मिडनाइट तक दिया जाएगा, आधी रात तक दिया जाएगा टाइम आपको। एज लिमिट क्या रहेगी? मिनिमम एज जो चाहिए इसमें 21 साल चाहिए। मैक्सिमम अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट है तो 40 साल। मैक्सिमम एज फॉर OBC BC 42 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर जनरल OBC BC फीमेल कैंडिडेट्स है तो 43 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर SC ST कैंडिडेट मेल फीमेल है तो 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज, मिनिमम 21 साल ही रहेगी। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर जो रूल्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट जॉब्स की मिलती है वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलती है, वो इसमें भी आपकी लागू होगी। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड पॉजिट जैसे यूपी के अंदर यूपी टेट होता है, ऐसे ही झारखंड के अंदर जे टेट होता है एग्जामिनेशन, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर 1 से लेकर 5 तक क्लास के लिए 11,000 वैकेंसी है। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर 6 से लेकर 8 तक के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट के लिए 5,008 वैकेंसी है। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास 6 से 8 तक के लिए 4,991 वैकेंसी है। लैंग्वेज नॉलेज इसमें होनी चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर 6 से 8 तक सोशल साइंस के लिए 5,002 वैकेंसीज। अब ये तो चीजें हो गई इसके अंदर मोटी मोटी चीज। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है? JSSC.nic.in पर आप जाके इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुई है। अब इसके नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ और नोटिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अब। क्योंकि 135 पेज का नोटिफिकेशन है तो इसमें मैं मोटी मोटी चीज़ें ही कवर करूंगा जो आपके काम की होंगी और जो आपके काम आएंगी। तो मैं इसके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा और ये नोटिफिकेशन झारखंड SSC की तरफ से निकला है, मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है और प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज हैं ये बेसिकली एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होना है। अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, जिला है, किस किस स्टेट में कितनी कितनी कैटेगरीज में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो पूरा डिफाइन कर रखा है। जैसे कि इंटरमीडिएट सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है कक्षा 1 से 5 तक, इसमें जो वैकेंसीज हैं सरायकेला खरसवा आरक्षित कितनी है, अनुसूचित कितनी है, अनुसूचित जाति कितनी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अब देखिए पूरा चार्ट इसके अंदर बना हुआ है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस नोटिफिकेशन में देख के अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करना मतलब फिल करना चाहते हैं और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पूरे चार्ट में देख लीजिएगा कितनी कितनी वैकेंसी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकली हुई है। जामताड़ा के अंदर भी वैकेंसीज है, रामगढ़,
रांची, खूंटी। इसी तरीके से मैं नीचे चलता जाऊँगा तो काफ़ी सारी अलग-अलग लोकेशंस पे अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं। अब और नीचे चलते हैं इस नोटिफ़िकेशन में, तो ये नोटिफ़िकेशन में 35 पेजेज़ में तो यही डिफाइन कर रखा है कि किस स्टेट के मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस-किस कैटेगरी में हैं। 35 पेज में, टोटल 135 पेज का ये नोटिफ़िकेशन है। अब नीचे और चलते हैं, तो मैं इसमें जो मेन-मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको कवर करूँगा इस नोटिफ़िकेशन में। देखिए और नीचे चलेंगे तो अभी तो खाली यही चल रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस-किस कैटेगरी में वैकेंसीज़ हैं। चलिए नीचे चलते हैं और क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर जो दे रखी हैं नोटिफ़िकेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है 35वें पेज पर आकर के यहाँ पे कंक्लूड होता है ये किस जगह पर कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के अंदर है। अब देखिए अब 37वें पेज पर 6 से 8 तक स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है विज्ञान और गणित के लिए, उसके अंदर कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस-किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस-किस कैटेगरी के अंदर है, वो डिफाइन कर रखा है। तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब और नीचे चलते हैं 45वां पेज आ चुका है और ये अब आ गई क्वालिफ़िकेशन। किस क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए सिंपल सा अगर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं 1 से 5th तक, तो इसमें लेवल 4 पे लागू होगा 25,500 से लेके जो ग्रेड पे मिलेगा 81,100 के बीच में मिलेगा और इसमें आपकी इंटरमीडिएट साथ में आपका 2 साल का जो एक डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए या फिर आपके 45% मार्क्स हैं और आपके पास 4 साल का बीएड है तो वो भी इसमें मतलब एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 मतलब 10+2 उत्तीर्ण और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 12वां आपका होना चाहिए और 4 साल का आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक डीएलएड होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान 10+2 से मतलब 10+2 तो अब बेसिक इसमें आपका होना ही चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके 45% मार्क्स हैं, तब भी आपका जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और इसी तरीके से अथवा करके ये काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर इस पे एक पे भी आप क्वालिफ़िकेशन पे फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक क्वालिफ़िकेशन भी आपके पास है, जैसे कि ये अथवा दे रखा है इसके अंदर काफ़ी सारा मतलब इतनी सारी क्वालिफ़िकेशंस में एक भी अगर आपकी सूटेबल है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एक से मुराद ये है कि जैसे कि 10+2 आपका है और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं 10+2 में और आपके पास 4 साल का डीएलएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। तो इस तरीके से ये वैकेंसी चेक आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो वैकेंसी 6 से 8 तक की, उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वो इसके अंदर दे रखी है। अब नीचे चलते हैं, तो भैया इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसके अंदर सिलेबस भी दे रखा है, क्या-क्या सिलेबस सीबीटी जो एग्ज़ाम इसके अंदर होना है वो उसके अंदर क्या-क्या सिलेबस रहेगा। इसके अंदर प्रमाण पत्र भी दे रखे हैं, कि अगर किसी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको वो अटेस्ट करके वो अपलोड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। अप्लाई कैसे करना है सिंपल सा आपको www.jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है और फर्दर जो स्टेप्स हैं वो फ़ॉलो अप करके इन वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें ये सिलेबस दे रखा है पूरा। प्रश्न पत्र कैसा रहेगा 100 प्रश्न आएँगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 3 पत्र होंगे इसके अंदर, पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, जो आपकी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है, इसमें 3 पत्र होंगे और ऐसे ही जो दूसरी वैकेंसी है उसमें 4 पत्र होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसमें बाकी सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफ़िकेशन में। मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं ऑलरेडी और बाकी इसमें सिलेबस वगैरह दे रखा है। देखिए ये अटैच्ड हो रखे हैं, इसमें सर्टिफ़िकेशन वो आप चेक आउट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आप देख लीजिएगा।
किसी सपोर्ट की जरूरत पड़े कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इन वैकेंसीज को अप्लाई कीजिएगा। बहुत संभाल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। किसी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ ही सकते हैं। इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं, काफी सारी अपडेट्स आपको जॉब्स की मिल जाएंगी इस चैनल पे। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।